हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक मेडिसिन पे जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। हालांकि थूजा मेडिसिन इतनी बड़ी है कि इस एक एपिसोड में इसको कवर करना मुश्किल है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में कम टाइम में आपको पूरा थूजा को कवर कर लिया जाए। पूरे थूजा को कवर करूंगा कम वक्त में। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, थूजा की पूरी जानकारी मिलेगी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, इसको वाइट सीडर भी कहते हैं। पिक्चर देखिए कैसा प्लांट है, इसको वाइट सीडर कहते हैं। और दूसरा नाम इसका है ट्री ऑफ लाइफ। बात सही है, ये दवा जो है वो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर थूजा मेडिसिन होम्योपैथी में ना होती तो बहुत सी बीमारियां ठीक ना होती। तो थूजा का बहुत रोल है। तो चलिए बताते हैं थूजा का काम क्या क्या है। सबसे पहले बॉडी में जहाँ भी ओवर ग्रोथ है, जैसे वॉट्स हुआ, ट्यूमर हुआ, उसके बाद से पॉलिप्स हुआ, सिस्ट हुआ, जितना भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है बॉडी का, उसके लिए थूजा बहुत अच्छी दवा है। जितना भी ओवर ग्रोथ हो, जो भी आप देखिए, ट्यूमर हो, वार्ड्स, सिस्ट, जो भी हो, कहीं पर हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो थूजा उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। दूसरा है कि आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब गोनोरिया, किसी को गोनोरिया हुआ था, गोनोरिया जैसे कि हमें मालूम है, इसको गुप्त रोग कहते हैं, इसको वेनेरियल डिजीज़ है। तो अगर गोनोरिया हुआ था, सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया इंजेक्शन वगैरह दे करके, तो उसका बैड इफेक्ट जो भी हो, उसका साइड इफेक्ट आगे बताऊँगा, उसके बैड इफेक्ट हो तो थूजा हम देते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई मुझे तो कभी गोनोरिया हुआ ही नहीं, तो मुझे ये सब बीमारी क्यों हो रही है? तो बात सही है, ये गोनोरिया जो है हेरिडिटी में चलता है। अगर हो सकता है कि फादर मदर खानदान किसी को हुआ हो, उसको अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका जो बैड इफेक्ट होता है वो जन्म चलता है, जनरेशन में चलता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ हम लोग थूजा देते हैं। दूसरा है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन का बैड इफेक्ट्स की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए थूजा बेस्ट है। तो वैक्सीन हम, जैसे बच्चा जो पैदा होता है तब से वैक्सीन लेते आ रहे हैं, कभी BCG का, चिकन पॉक्स का, मेजल्स का, पोलियो का, और हाल ही में कोरोना वैक्सीन। जितने भी वैक्सीन है उसका कुछ लोगों पर साइड इफेक्ट होता है। वैक्सीन लेने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे पेट खराब हो गया या फिर और भी कुछ फीवर हो गया, जितना भी चीज़ हो आफ्टर वैक्सीनेशन हो, उसके लिए थूजा बेस्ट मेडिसिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो पेशेंट होता है, मेंटल सिम्टम बताने जा रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम का बहुत वैल्यू है। तो पेशेंट का जो मेंटल सिम्टम है, पेशेंट को फिक्स्ड आइडियाज़ रहता है, कुछ बात दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि उसको दिमाग से निकालना मुश्किल होता है। जैसे वो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि साइड में कोई अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई अनजान पर्सन बैठा हुआ है, या उसको लगेगा कि उसका सोल एंड बॉडी बिल्कुल अलग है, या पेशेंट को लगेगा कि पेट में कोई जानवर घूम रहा हो, चारों तरफ घूम रहा हो, कोई एनिमल है, कोई जानवर है, या फिर उसको लगेगा कि वो किसी गॉड या देवी देवता के असर, उसका इन्फ्लुएंस है, उस पर असर है। आप कितना भी समझा दो कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो बात बैठी हुई है उसको निकालना मुश्किल है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड आइडियाज़। इसका जो पेशेंट जो होता है, उसको लगता है कि बॉडी उसका ग्लास का बना हुआ है, थोड़ा भी कहीं टक्कर लगे, थोड़ा भी कहीं चोट लगे तो टूट जाएगा। जब पेशेंट चलता है तो लगता है दोनों पैर लकड़ी का बना हुआ, ऊंट का बना हुआ, ऐसा फील होता है। अगर थूजा की पेशेंट लेडी है, वो पागल हो जाए तो वो किसी को अपने पास आने नहीं देती, नज़दीक आने नहीं देती है। तो ये सब था
थूजा का मेंटल सिम्टम। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वर्टिगो जो है, चक्कर आना, चक्कर कब आता है? जब आंख बंद कर लेते हैं तो चक्कर आता है। इसका हेडेक भी पिकुलियर है। हेडेक दोनों साइड में, टेम्पोरल रीजन में हेडेक होता है। जैसे लगता है नाखून से कोई कुरेद रहा हो, जैसे लगता है कि नाखून से कोई कुरेद रहा हो। ये कब होता है? जब ज़्यादा सेक्स करने के बाद, चाय पीने के बाद, ये इस टाइप का हेडेक होता है। उसके बाद ईयर से पुराना कान बहना, अटवरिया बोलते हैं जिसे, पुराना मवाद आता है और ऐसा उसका बदबू होता है, ऐसा स्मेल होता है, जैसे सड़ा हुआ मीट का जो मांक होता है वैसा बदबू आता है। और कान में से पस भी आता है, कभी खून भी आता है, और अंदर में देखेंगे तो वाट्स की तरह ग्रोथ होता है, कंडोलेमाटा जिसे बोलते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होता है। उसके बाद नोज़ में पुराना नज़ला हो, जब कब से हुआ? जब से चिकन पॉक्स हुआ था या जब से मिजल्स हुआ था, तब से उसका नज़ला लगा रहता है, गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, ग्रीन डिस्चार्ज होता है और बहुत ही बदबू होता है। जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसका आँख में इन्फेक्शन होता है, आँख चिपकी हुई रहती है, वाइट पस टाइप का आता है, बड़ा दाना जैसा होता है, जैसे लगता है कि वहाँ पर कोई दाना हो। वैसे पेशेंट को हम देते हैं। बड़े लोगों में आँख चिपक जाता है, रात में आँख चिपक जाती है, सुबह में आँख चिपक जाती है, और ये हम जो बोलते हैं स्टाइज, जो आँख के जो पलकों पे जो गोल गोल दाना जैसा हो जाता है, पस होता है, पेन होता है, उसे स्टाइज कहते हैं। अगर पुराना स्टाइज हो, बार दवा, अलग अलग दवा खाए, स्टेप्सिगिरिया खाए, थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन हार्ड रह गया, हार्ड वो लोअर या अपर लिड्स पर हार्ड ट्यूमर टाइप का रह गया, उसके लिए थूजा बेस्ट मेडिसिन है। जबान के अंदर में, जीभ के अंदर नीचे में अगर ट्यूमर टाइप का, म्यूकस मेम्ब्रेन में ट्यूमर्स टाइप का है, तो उसके लिए भी थूजा बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी का दांत रूट से सड़ना शुरू हो जाता है, मतलब दांत का जो यहाँ से मसूरा लगा हुआ रूट है वो उसको कहते हैं, अगर रूट से सड़ना शुरू हो गया है, काला पड़ रहा है, तो उसके लिए थूजा बेस्ट मेडिसिन है। थूजा पेशेंट का जो दांत होता है वो जहाँ दांत के रूट से सड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर का बिल्कुल सही रहता है और दांत पीला पड़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग थूजा देते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फेस पे वाट्स हो, हार्ड वाट्स हो, उसके लिए भी थूजा अच्छी दवा है। पेट में लगता है जैसे कोई जानवर घूम रहा हो, लगता है उसका हाथ इधर उधर घूम रहा है, कोई एनिमल है, कोई जानवर है या कोई बच्चा है, फिक्स आइडिया रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस तरह का पेट में फील होता है। इसका कॉन्स्टिपेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन में है कि बहुत पेशेंट बहुत प्रेशर डालता है, फिर भी स्टूल बाहर नहीं निकलता है, स्टूल थोड़ा बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है, बहुत प्रेशर देता है फिर भी स्टूल बाहर नहीं आता है। पाइल्स के लिए भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। पाइल्स है, उसके साथ में फिशर भी है, क्रैक हो गया, एनस क्रैक हो गया है, पाइल्स भी है, और चारों तरफ वाट्स, छोटा छोटा वाट्स है, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ये थूजा। उसके बाद थूजा डायरिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। दस्त आना, ऐसा दस्त आता है जब सुबह में मॉर्निंग में जो आँख खुलती है, पेशेंट दौड़ के भागता है लेटरिन की तरफ और एक बैग वो गर कर लेटरिन हो जाता है, म्यूकस आता है, गैस पास होता है, ऐसा लगता है, साउंड होता है जैसे कोई बोतल से पानी गिरा रहा हो। ये कब होता है? एग्रेवेशन कब होता है? ये डायरिया कब होता है? तो ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, या फिर कॉफ़ी पीने के बाद, या फिर जब वैक्सीन लिया था पहले, वैक्सीन के बाद से इस टाइप का पेट खराब हो गया है, तो ऐसे में थूजा बेस्ट मेडिसिन है। पेशेंट जब यूरिन पास करता है, यूरिन पास होने के बाद में उसमें इरिटेशन होता है यूरेथ्रा में, पेशाब की नली में, और बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे लगता है कट रहा हो यूरेथ्रा, पेशाब की नली है, लगता है कि जैसे कट रहा हो। और सप्रेस गोनोरिया, किसी को गोनोरिया हुआ था, गोनोरिया को सप्रेस कर दिया गया इंजेक्शन दे करके, या सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसके बाद में अगर रिमेटिज्म होता है, जॉइंट पेन होता है, और तो उसके लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर प्रोस्टेट का इलाजमेंट हो, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो गोनोरिया का सप्रेशन के बाद, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। औरतों के केस में, फीमेल में, जो लेफ्ट ओवरी में
लेफ़्ट ओवरी में बहुत पेन होता है, वहाँ सिस्ट भी होता है, और एवरी मेंस के टाइम में, मेंसेस के टाइम में वहाँ सीवियर पेन होता है, उठना बैठना चलना मुश्किल होता है, उसके लिए भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। आइए बात करते हैं स्किन की। स्किन अनहेल्दी स्किन होता है इसका, जहाँ तहाँ वाइट स्पॉट, ब्राउन वाइट स्पॉट होता है, और वाट्स होता है। वाट्स कैसा होगा, छोटा छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन छूने में हार्ड होगा। कभी कोई पेटाकुलेटेड होता है, मतलब लगे कुछ एक डाली है, एक लंबा सा निकला हुआ, उस पर में वाट्स है, इसको बोलते हैं पेटाकुलेटेड वाट्स। तो स्किन में है। और इरप्शन होता है ओनली कवर्ड पार्ट, जहाँ कपड़ा पहने हुए हैं वहाँ पर, वहीं के अंदर में इरप्शन होता है, दाना दाना होता है, बाहर में नहीं होता है। और इसका पसीना जो है, पसीना बहुत बदबूदार पसीना होता है। अब पसीना कहाँ होता है, तो अनकवर्ड पार्ट में, या जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ पे पसीना चलता है। जब पेशेंट सो जाता है तो स्वेटिंग बंद हो जाता है, पसीना बंद हो जाता है। जब जागता है तो फिर से स्वेटिंग होता है। औरतों के केस में जहाँ भी ट्यूमर हो, जैसे कि सिस्ट हो, ओवरी में सिस्ट है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, अंदर में कहीं भी ट्यूमर है, उसके लिए थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो कहीं भी ओवरग्रोथ हो, कहीं भी आपको देखेंगे ट्यूमर हो, ओवरग्रोथ हो, सिस्ट हो, पॉलिप्स है, उसके लिए थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसका जो एग्रवेशन होता है, इसका एग्रवेशन 3 बजे सुबह में हो या 3 बजे आफ्टरनून में, 3 PM और 3 AM। और इसका जो डैम्प हवा से या डैम्प से इसका एग्रवेशन होता है। पेशेंट को बेड की गर्मी से एग्रवेशन होता है। तो थूजा का मेन पॉइंट 2 ही पॉइंट है। एक है ओवरग्रोथ, कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, वाट्स हुआ, सिस्ट हुआ, ट्यूमर हुआ, कहीं भी बॉडी के कहीं भी स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पे या और कहीं भी ओवरग्रोथ होता है, थूजा वहाँ पे दी जाती है। दूसरा कि बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, कोई भी तरह वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस हो, कोरोना हो या टीबी का हो, किसी का भी वैक्सीन के बाद में अगर कोई बैड इफेक्ट होता है, कोई बीमारी होती है, ख़ास करके पेट खराब होना होता है जो, तो उसके लिए थूजा बहुत ही अच्छी दवा है। कोरोना में भी हमने ट्राई किया था। कोरोना बहुत लोगों को आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीन देने के बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था, खासकर पेट खराब हुआ, किसी को फीवर हुआ, कुछ हुआ, उसमें थूजा बहुत काम आई है। तो और दूसरा क्या है, आफ्टर सप्रेशन ऑफ गोनोरिया और माल ट्रीटेड, अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किया गया या गोनोरिया को सप्रेस कर दिया, उसके बाद में जो बीमारियाँ शुरू होती है, जैसे कि रिमेटिज्म हुआ, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ, इस सब के लिए थूजा दवा जो है बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, मैंने थूजा को बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को बताया। इन डिटेल जानने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये मेन पॉइंट हुआ। इसी बेसिस पर थूजा ऑक्सीडेंटली प्रिस्क्राइब होती है। थूजा का पोटेंसी 200, 1M, 10M कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पुराना बीमारी है, अगर 200 से आराम मिला है तो थोड़ा उसको पोटेंसी बढ़ाते हैं। और सुबह शाम या हाई पोटेंसी होगी तो दिन में एक बार देंगे, उससे हाई होगी तो वीकली देंगे, इस तरह से देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको थूजा मेडिसिन समझ में आ गई होगी, और इन शॉर्ट मैंने सबको कवर कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देखे हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।